नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल की बात करेंगे। एक्चुअली किसी भी काम करने से पहले कितनी अजीब फासला होता है। अगर कोई भी काम लोग करता है तो उसमें ना तो उसके पास कोई आदमी होता है, ना तो सहयोग करने वाला होता है। ये 100% गारंटी है। जब तक इंसान अपने आप को खुद पे भरोसा नहीं करता है तब तक कुछ नहीं कर पाता है। अगर इंसान को कोई बदल सकता है तो वह सिर्फ अपने आप है, खुद। और हमने एक चीज़ अभी हाल फिलहाल में पाया है कि जब मेरे अंदर शायद दिमाग में बहुत कचरा भरा हुआ था, बहुत बहुत न जाने शायद कितने कचरा भरा हुआ था, पर मैं ये चीज़ फील कर पा रहा हूँ कि शायद वो कचरा डिलीट हो गया है एकदम से। और ये हमें कभी अकर नहीं था कि मैं ये जानता हूँ, ये नहीं जानता हूँ, ये नहीं जानता हूँ, ये जानता हूँ। हमें स्टार्टिंग से ही पता था कि हमें पता है कि मेरे कुछ नहीं आता है, हमें कुछ नहीं आता है। तो अब तो और बढ़िया से गठ बन गया है कि हमें कुछ नहीं आता है। और इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा लोगों से कन्विंस करने के सीखते रहना चाहिए। और एक ज़रूरी बात आपसे बताना चाहूँगा मैं कि जब आप अगर पढ़ाई करते हो तो आप पहले तय कर लेना कि हमें डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि प्रशासन जैसे कि पुलिस प्रशासन बनना है, या एग्रीकल्चर में जाना है, या अंतरिक्ष में जाना है, या किसानी करना है, या कुछ भी, ताकि उसका स्रोत उस चीज़ पे हमेशा काम करते रहो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारा नॉलेज है और हम शायद कितने बार भी जन्म लूँ, कोई भी आदमी जन्म ले तो शायद वो चीज़ पूरा ना हो पाएगा। तो हमें स्टार्टिंग से ही उस चीज़ पे हमें फोकस रखना होगा। उस चीज़ के लिए रिसर्च, पढ़ाई व इस तरह से किताब पढ़ना होगा ताकि एक ही चीज़ सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि अगर प्रशासन में जाना है तो आसान रहता है, क्योंकि 2-3 साल तैयारी करो, ठीक है। पर अगर बड़े चीज़ में जाना चाहते हो तो उसके लिए हमें समय बहुत कम रहती है। क्योंकि युवाओं के लिए तो 25 से 30 साल 25 से 30 साल वो होती है जो उसमें ही बनना रहता है। कुछ भी अगर बनना चाहता है तो इंसान वही उम्र होता है जो 25 से 30 वर्ष। और आदमी अक्सर जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब तबके से आते हैं, वो अक्सर इसी एज में शादी विवाह करके और फंस जाते हैं। बस ख़त्म, करियर ख़त्म, ले डूबता है बस। बल्कि इंसान के वही एज होता है कुछ करने के, कुछ कर गुजरने के लिए। तकरीबन एक एवरेज मान के चलो 20 से 30 साल, ये उम्र जो होता है ना, एक अमृत का उम्र होता है, 20 से 30 साल। और इसी उम्र में इंसान को हमेशा जो अक्सर लोग कहता है कि हमें नींद नहीं आता है। भाई, नींद नहीं आ रहा है, तुम्हारा शरीर अगर स्वस्थ है तो तुम पढ़ाई करो। पर अक्सर लोगों के पास और अक्सर युवाओं या विद्यार्थी के पास ये रहता है, जो मैं पढ़ूँ क्या। तुम आराम से इंटरनेट पे जाओ, बड़े बुजुर्ग के पास सिर्फ इतना पूछो कि हमें कौन सा किताब पढ़ना है। उस किताब का रिसर्च करो, किताब को मंगवाओ, ऑनलाइन मंगवाओ, ऑफलाइन मंगवाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हम किसी भी पिक्चर देखते हैं, किसी भी चीज़ को सुनते हैं, तो हमें एक चीज़ सूनापन हो जाता है, दिमाग सूनापन हो जाता है, जो बोलने की कला हम खो देते हैं। अगर हम उसी जगह पे अगर हम किताब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बोलने की कला उत्पन्न होती है, किसी भी चीज़ पे बात रखने की कला उत्पन्न होती है। हमें उस तथ्य को अपने दिमाग और अपने एनालाइज के तरीक़ा से हम उसे समझ पाते हैं, उसे थ्योरी बना पाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब किसी भी फील्ड में जाओ, आदमी शायद अगर देखा जाए तो इतना बड़ा हिस्ट्री है, मानव हिस्ट्री के देख लो, मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुआ,
मानव की क्या इतिहास है, मानव की जेनेटिक कितना है, इंसान कहाँ से आया और क्या हम अभी भी बदलाव हो पा रहा है। अगर बंदर से इंसान में आया तो बंदर सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बन गया। पर इंसान ही अन्य जीव जंतु में, इंसान भी तो जीव है, पर इतना बुद्धि इंसान के पास कहाँ से आया। आज देख लो, हम यहाँ बात कर रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं। कितनी तजुर्बा वाली बात है ना। तो वही आज इंसान जो इतना विकसित कर पा रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम भूगोल के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय भूगोल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, अगर हम थोड़ा और जोर दें जैसे कि राजनीतिक, आध्यात्मिक, एक इतना बड़ा बड़ा फील्ड है ना। अगर हम मान के चलो, अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर आध्यात्मिक पे एक माहौल तैयार किया गया हो और उस तरह से आध्यात्मिक में बच्चे को मोड़ दो तो ही विवेकानंद बन पाता है बच्चा। वही बच्चा विवेकानंद बनेगा जो अंदर स्टार्टिंग से ही, जो आदमी अगर मिसाइल में, साइंस में प्रतिभाशाली होता है, वही एम्स के डॉक्टर बन पाते हैं, वही अब्दुल कलाम बन पाते हैं। अगर शायद हमें लगता है कि युवाओं को ज़्यादातर समय, क्योंकि अभी अधिकतर ऐसा आज के युवाओं जो है ना, जो शहरी नहीं, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, जिसकी पेरेंट्स शायद पढ़े लिखे कम हैं या तो नहीं हैं, उनके लिए जो युवा हैं, उनके माता पिता वो है ऐसा, मतलब उनके बच्चे जो है आज के समय में, उनके लिए वो डिसीजन नहीं ले पाता जो मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। और हर माता पिता चाहता ही है जो हमारा बच्चा कुछ ना कुछ नाम करे, कुछ दुनिया में बड़ा नाम करे। पर बच्चे को तो ये पता होना चाहिए ना, जो बच्चा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या करे क्या ना करे। बच्चे भी बेबस रहता है। तो हम कहना चाहेंगे इतना ही कि स्टार्टिंग से ही एक फील्ड सिलेक्शन करो, या एग्रीकल्चर किसानी का हो, या डॉक्टर का हो, या सेवा यानी कि प्रशासनिक हो, या तो सेवा या तो मेडिकल में हो। जॉब हर जगह है। हमें इंसान को एक्चुअली, जो भी लोग नौकरी करता है ना, मैंने अक्सर देखा है ना कि वो अपने लिए नहीं कमाता है, वह दूसरे लिए कमाता है। जो भी कमाई करता है वह दूसरे लिए कमाता है। अगर वही चीज़ अपने लिए अगर करना चालू कर दे लोग, देखो कोई भी इंसान, अगर शहर में लोग एक स्टार्टअप कहते हैं ना, स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टअप, पर उसमें जो आदमी आके काम करते हैं, उसका भी रोजी रोटी चलता है, रोजगार होता है। और उसका मेन मलाई जो होता है ना, मलाई, वह तब मालिक खाता है। मालिक बोलते हैं ना, सेठ। तो हम इतना ही चाहेंगे, युवाओं से इतना ही कहना चाहेंगे, अपने दोस्तों से, युवाओं का इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने सिलेक्शन अभी से कर लेना चाहिए। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि समय मत बर्बाद करो। समय के अगर जो इंसान बर्बाद करता है, वह समय उसे एक दिन अवश्य बर्बाद कर देता है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। अगर आदमी के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य वह होना चाहिए कि दिन डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ सीखते रहना। क्योंकि हमारे मैं तो इतना चीज़ मैंने महसूस कर लिया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस मैं इतना चीज़ महसूस कर लिया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं कुछ थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करता हूँ। बस भगवान की मर्ज़ी, ऊपर वाले की मर्ज़ी, बस प्रयत्न देता हूँ। और दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना जो कैसा लगा। धन्यवाद।